वेलकम बच्चों। गवर्नर की शॉर्ट रिवीजन क्लास में आप लोग का स्वागत है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रिवीजन करने वाले, क्योंकि अब टॉम को फटाफट खत्म करने का टाइम आ गया है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। देखिए, क्वेश्चन सब मैं फटाफट आपको करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फटाफट रिवीजन निपटा देता हूँ आप लोगों का, ताकि सब लोग उस टॉपिक्स के टच में आ जाएं जो आपने नहीं भी पढ़े हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों गवर्नर की। ठीक है। तो गवर्नर की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है गवर्नर का, वो बनता है उसके टाइप को लेके। ठीक है। तो गवर्नर के टाइप को लेके यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो अगर मैं टाइप की बात करूँ बच्चों, तो गवर्नर जो बेसिकली डिवाइड होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। तो अगर एक टाइप बोलें तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेंट्रीफ्यूगल टाइप। और दूसरा टाइप हम लोग यहाँ बोलें तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया टाइप। इनर्शिया टाइप। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो है बच्चों, वही गवर्नर है जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं और जो हम लोग अपने कंसेप्टों में यूज करके चलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप की अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए पेपर में, बहुत बार बच्चों ये क्लासिफिकेशन आता है, तो ये भी फर्दर जो है वो दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। तो एक टाइप कहलाता है आपका पेंडुलम टाइप। एक टाइप कहलाता है आपका पेंडुलम टाइप। और दूसरा कहलाता है बच्चों लोडेड टाइप। दैट इज कॉल्ड लोडेड टाइप। ठीक है। पेंडुलम टाइप और बात करें तो पेंडुलम टाइप में एक ही टाइप का गवर्नर आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वॉर्ड गवर्नर, द वेरी फर्स्ट गवर्नर। तो वॉर्ड गवर्नर जो पहला गवर्नर है बच्चों जो इन्वेंट हुआ था, दैट इज कॉल्ड वॉर्ड गवर्नर। वॉर्ड गवर्नर एक फर्स्ट गवर्नर तो है, लेकिन इसको फर्स्ट सक्सेसफुल गवर्नर नहीं बोला जाता है, बिकॉज ये हाई स्पीड में जो है वो इनसेंसिटिव हो जाता है। मतलब जब हाई स्पीड में हम लोग डिफरेंस देखना चाहते हैं स्लीव मूवमेंट का, तो वो ना के बराबर नजर आता है। ठीक है ना। तो इट विल बिकम इनसेंसिटिव। तो इसलिए हम लोग इसे वॉट गवर्नर यहाँ पे एक अनसक्सेसफुल गवर्नर लेके चलते हैं। लोडेड टाइप की बात करें बच्चों, तो लोडेड टाइप भी जो है वो फर्दर दो भागों में बढ़ जाता है। तो लोडेड टाइप को भी अगर हम बांटें तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग कहलाता है डेड वेट टाइप। डेड वेट टाइप। एंड दूसरा भाग कहलाता है स्प्रिंग लोडेड टाइप। ठीक है। तो एक कहलाता है डेड वेट टाइप और एक स्प्रिंग लोडेड टाइप। डेड वेट टाइप फर्दर बच्चों दो भागों में बढ़ जाता है। तो डेड वेट टाइप के अंदर दो टाइप के गवर्नर आते हैं। एक कहलाता है पॉटर गवर्नर और एक कहलाता है पॉयल गवर्नर। तो ये नाम है बच्चों, पॉटर और पॉयल गवर्नर। तो यहाँ पे वन डेड वेट गवर्नर इज पॉटर गवर्नर एंड द अदर डेड वेट गवर्नर इज पॉयल गवर्नर। अब स्प्रिंग लोडेड गवर्नर जो है ये भी फर्दर कई टाइप के हो जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आते हैं हमारे, तो यहाँ पे मैं सीधा इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ। पहला दैट इज कॉल्ड हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर इज अ स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर। दूसरा आपका हार्ट टंग गवर्नर, ये भी सब नाम है, हार्ट टंग गवर्नर। तीसरा विल्सन हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर। and the last one is called Pickering governor, and the last one is called Pickering governor। ठीक है। तो यहाँ पे चार टाइप के हमारे गवर्नर हो गए बच्चों। स्प्रिंग लोडेड टाइप में हार्टनेल गवर्नर, हार्टंग गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर एंड पिकरिंग गवर्नर। तो बहुत बार आपको पेपर में पूछा जाएगा कि हार्टनेल गवर्नर कैसा गवर्नर है, तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है स्प्रिंग लोडेड टाइप, लेकिन स्प्रिंग लोडेड टाइप आपके ऑप्शन में ही नहीं आएगा। आपके ऑप्शन में आएगा लोडेड टाइप गवर्नर,
सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर, इनर्शिया टाइप। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप तो है ही वो, तो उसको क्या टिक करें, तो तब हमेशा नीचे वाली कैटेगरी को टिक करिएगा, तब आप हमेशा लोडेड टाइप को टिक करिएगा। समझ रही बात? तो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज टिक करना बहुत जरूरी है। तो अगर नीचे की कैटेगरी में क्लासिफिकेशन दिया है तो फिर नीचे की कैटेगरी को पहले टिक करें, उसके बाद ऊपर की कैटेगरी के आंसर को टिक करें, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा कि स्प्रिंग लोडेड में अगर स्प्रिंग लोडेड नहीं बोला है तो या तो लोडेड टाइप होगा, लोडेड टाइप नहीं बोला है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल टाइप होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है बच्चों, पॉटर प्रोएल अगर डेड वेट टाइप नहीं बोला है, बोलता है पॉटर गवर्नर कैसा गवर्नर है, और ऑप्शन देता है ए पेंडुलम टाइप, बी स्प्रिंग लोडेड टाइप, सी इनर्शिया टाइप और डी सेंट्रीफ्यूगल टाइप। समझ रहे ना मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपसे बोलता है कि पॉटर गवर्नर कैसा गवर्नर है और ऑप्शन आते हैं ए इनर्शिया टाइप, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन मान लीजिए आपके आते हैं ए इनर्शिया टाइप, बी सेंट्रीफ्यूगल टाइप, सी पेंडुलम टाइप एंड डी स्प्रिंग लोडेड टाइप। अब देखिए, अब पॉटर गवर्नर पूछ रहा है तो पॉटर गवर्नर पेंडुलम टाइप तो नहीं है, इनर्शिया टाइप भी नहीं है, पेंडुलम टाइप भी नहीं है, स्प्रिंग लोडेड भी नहीं कहलाएगा, तो फिर क्या ठीक होगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो इस तरह से बच्चों मैं कह रहा हूँ कि आपको कि कहाँ से ऊपर वाली कौन सी कैटेगरी आपको आंसर में पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। बस इतनी सी चीज़ के लिए ये क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नर तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के गवर्नर आते हैं, वार्ड गवर्नर, पॉटर, प्रोएल, हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन हार्टनेल एंड पिकरिंग गवर्नर। तो गवर्नर हमारे यहाँ पे 4 टाइप के आते हैं, तो बस वो 7 टाइप्स के, और 7 टाइप्स में आपके जो 3 कैटेगरी अलग अलग बटी हुई है, पेंडुलम टाइप, डेडवेट टाइप एंड स्प्रिंग लोडेड टाइप। तो उसके ऊपर वाली कैटेगरी जो भी है वो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, डेडवेट और स्प्रिंग लोडेड लोडेड के अंदर जाएंगे, और लोडेड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर के ऊपर बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो किसी भी गवर्नर की बच्चों अगर हम बात करते हैं, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल टाइप हम गवर्नर लेते हैं, तो याद रखिएगा जैसे कि हम सिंपली वार्ड गवर्नर ही लें, अगर सिंपली हम वार्ड गवर्नर ही लें, तो ये मान लीजिए हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। ये हमारे कोई मान लीजिए ऊपर पिन है जिसपे हमारी आर्म्स के साथ ये बॉल अटैच है, मान लीजिए हमारी बॉल्स हैं इस तरह से अटैच है, और नीचे हमारी कोई स्लीव है, इस तरह से हमारी कोई स्लीव है जो हमारे किसी स्पिंडल में अटैच है, ठीक है ना। जो स्लीव है वो इस तरह से जो आर्म्स के थ्रू बॉल को ऐसे पकड़े हुए है इस तरह से, और ये हमारी कोई स्पिंडल है बच्चों जो रोटेट कर रही है, जिसके ऊपर जो स्लीव है ट्रैवल करती है, ठीक है ना, जो नीचे से हमारे किसी न किसी गियर सिस्टम से अटैच होगी इंजन के साथ। तो गवर्नर का मेन फंक्शन आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारी कोई इंजन शाफ्ट हुई जो इधर से कनेक्टेड है, तो ये रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगी। तो बच्चों मेन चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो ये है कि आपको एक तो याद रखना है रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है। तो सेंटर ऑफ द बॉल से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ रोटेशन आर। सेंटर ऑफ द बॉल से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी दैट इज कॉल्ड आर, ये रेडियस ऑफ रोटेशन की आर कहलाता है। और सेंटर ऑफ द बॉल से पाइवट जहाँ पे पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे आर्म्स, वहाँ तक की दूरी ये एच हमारा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। और आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर। क्लियर बच्चों? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब इसके बाद में अगर एक एक थोड़ा थोड़ा आपको हर गवर्नर के बारे में बताते चलूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें वार्ड गवर्नर की, तो वार्ड गवर्नर में बच्चों आपको बाकी कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि वार्ड गवर्नर में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है FCA, सभी में ऐसी लगेगा, और मास ऑफ द फ्लाई बॉल जो है mg वो नीचे लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन बच्चों इसी की जाती है कि अब यहाँ पे से अगर हम किसी पॉइंट के बाद O के बाद मोमेंट लें तो FC इंटू एच, ठीक है ना, FC इंटू एच इजिकल टू mg इंटू आर। बस ये सिंपल इक्वेशन लगती है बच्चों, FC इंटू एच इजिकल टू mg इंटू आर। और FC हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको हम mr ओमेगा स्क्वायर इंटू एच इजिकल टू mg इंटू आर लिखते हैं सिंपली,
ठीक है ना। बाकी यहाँ पे और कोई फोर्सेस, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल। तो यहाँ पे m से m कट जाएगा, तो यहाँ पे r से r कट जाएगा, तो आप देखोगे कि h इजिकल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो एक तो बच्चों ये इक्वेशन बड़ी फेमस है जो आपको ध्यान रखनी है, h इजिकल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाट गवर्नर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे मास सिर्फ बॉल पे होता है बच्चों वाट गवर्नर में, h इजिकल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इस g को और ओमेगा को अगर हम खोल दें 2πn/60 और पूरे को सॉल्व करें तो यही चीज़ क्या बन जाती है, जैसे कि ओमेगा को हम, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला h इजिकल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब मैं ओमेगा को अगर खोल देता हूँ तो ये बन जाता है बच्चों, g को 9.81 खोल दूँ और ओमेगा को 2πn/60 का होल स्क्वायर खोल दूँ, तो यहाँ पे ये 2π60 को पूरा सॉल्व करके 9.81 के साथ ये बन जाएगा h इजिकल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला बच्चों ये आपको याद रखना है कैलकुलेशन करने के बाद। तो पर दोनों ही याद रखेगा क्योंकि आजकल पेपरों में ये कम आ रहा है और ये वाला ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। इस पे बेस ज़्यादा पूछ जाता है, सब ये वाली फॉर्म याद करके रखते हैं, लेकिन ये फॉर्म कहाँ से बन के आई है तो आपको ये ज़्यादा पूछता है। तो h इजिकल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आप अच्छे से याद रखेगा, 895 एन स्क्वायर जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों किसी भी गवर्नर के क्वेश्चन के लिए, याद रखेगा। जिसमें क्या है, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी हाइट ऑफ द गवर्नर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है बच्चों, इसीलिए वाट गवर्नर को हम अनसक्सेसफुल बोलते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जब बढ़ जाती है, भाई 895 तो कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज होना नहीं है। तो अगर n की वैल्यू जब बढ़ जाती है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है n की, तो फिर h जो है वो बहुत कम आता है। तो ऐसे में जब हम 120 या 100 आरपीएम से ऊपर बात करते हैं तो फिर h जो है वो ना के बराबर मूव करता है, इसीलिए वाट गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, एक अनसक्सेसफुल गवर्नर बोलते हैं। ये हमने बात की थी, समझ आई बात। तो ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है गवर्नर में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकंड गवर्नर की तरफ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हम लोग की पॉटर गवर्नर की। पॉटर गवर्नर में देखिए खास क्या है, बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, आर्म्स वगैरह ऐसी लगी होगी, स्पिंडल हमारी स्ट्रेट यहीं पर होगी, ठीक है ना। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, बस क्या आता है बच्चों, मास ऑफ द स्लीव। स्लीव में एक मास को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वाट गवर्नर में हमने देखा था कि हमारी जो सेंट्रल में वेट जो था वो नेग्लिजिबल था स्लीव का मास, तो जिसके वजह से क्या है, न्यूमरेटर में हमारे 895 जो कांस्टेंट वैल्यू थी, तो वो हमें वो चेंज करनी बहुत ज़रूरी होती है कि ऐसी कोई वैल्यू है जिसको हम बदल सकें, जिसको हम बढ़ा सकें, ताकि हाई स्पीड में जो है वो वैल्यू भी बढ़ सके या चेंज हो सके। तो यहाँ बच्चों बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं है, मास ऑफ द स्लीव आ जाएगा, जिससे हमारा क्या आएगा, जिससे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में चेंज आता है बच्चों। तो मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस हिसाब से चीज़ें चेंज करूँगा। तो कंप्लीट फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 895 अपॉन एच। तो इतना तो देखिए वाट गवर्नर का ही फॉर्मूला है, लेकिन साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू अपॉन एम जी, ठीक है। अब आपको ये इतनी बड़ी फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये कंप्लीट जो है ये हमारा कंप्लीट फॉर्म आती है, लेकिन आपको इतनी बड़ी फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं याद रखना है, तो उसके पीछे जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये बच्चों आपको जो एंगल दिखाई दे रहे हैं ये आर्म्स के, ये एंगल कहलाता है बीटा और ये एंगल कहलाता है अल्फा, ठीक है ना। आर्म्स के बीच की जो एंगल हैं ये अल्फा और बीटा कहलाते हैं। तो अगर आर्म्स बिल्कुल सेंटर में जुड़ी हुई है दोनों तरफ से, तो ये अल्फा बीटा जो है बराबर होते हैं। तो याद रखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर 10 अल्फा इजिकल टू 10 बीटा है या अल्फा इजिकल टू बीटा है, तो यहाँ पे याद रखिए बच्चों कि अगर अल्फा इजिकल टू बीटा है तो ऐसे में Q का वैल्यू जो है वो 1 होता है, बिकॉज Q जो है वो 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा का वैल्यू होता है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा का वैल्यू होता है। तो अल्फा और बीटा का इक्वल हो तो Q इक्वल टू 1 होगा। Q 1 होगा तो देखो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q 1 होगा तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो फॉर्मूला बचेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एच एम जी प्लस माइनस एफ
अपॉन mg, है ना बच्चों। तो फॉर्मूला हमारा इतना बचेगा, तो वो 2 से 1 + 1 2 गायब हो जाएगा। तो तब ये वाली फॉर्म बच्चों कुछ बचेगी हमारे पास। अब इसमें भी एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर हम लोग फ्रिक्शन को हटा दें, देखो फ्रिक्शन में मैंने प्लस माइनस लिया है बच्चों, तो याद रखिएगा फ्रिक्शन में प्लस माइनस हम लोग ले रहे हैं, तो mg जो हमारा मास है स्लीव में, ठीक है, उसके साथ हम प्लस जो है, क्योंकि स्मॉल m जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, बॉल के लिए है, तो स्मॉल m जो है वो बॉल का मास है, तो प्लस हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं और माइनस कब लगा रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा mg + f। अगर हमारी स्लीव जो है नीचे आ रही है, स्लीव डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो फिर फ्रिक्शन तो क्या होगा, मोशन के अपोजिट लगेगा हमेशा, तो mg हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा बच्चों, mg ने तो हमेशा ऐसा ही लगना है। तो अगर स्लीव हमारी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन भी कहाँ है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड लग रहा है, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा व्हेन द स्लीव मूव्स अप, स्लीव जब ऊपर जा रही है तो mg + f यूज होगा, और जब स्लीव हमारी नीचे आ रही होगी, स्लीव जब डाउनवर्ड आ रही होगी, तो ऐसे में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, mg नीचे फ्रिक्शन ऊपर, तो mg - f। तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों, mg + f यूज होना है जब स्लीव हमारी अपवर्ड मोशन जा रही है, और mg - f यूज होना है जब स्लीव हमारी डाउनवर्ड मोशन आ रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम एक सिंपल सा रिलेशन और लगाएं, अगर क्या कि फ्रिक्शन को हम लोग हटा देते हैं, फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो इफ फ्रिक्शनलेस स्लीव हम लोगों ने ले ली, तो स्लीव में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो f को कर दीजिए आप 0, तो f को अगर 0 करते हैं तो फॉर्मूला क्या बचता है, 895/h। देखिए ये 0 हो गया, तो mg + mg/mg। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो g से g कट जाएगा बच्चों, तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या बचेगा हमारे पास, तो इसको मैं दोबारा लिखूं, ठीक है ना, g से g जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या बचेगा, तो दैट इज m + m/m। दिस विल बी दी फॉर्मूला विथ व्हाट वी हैव। तो बच्चों याद रखिएगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पॉटर गवर्नर का जनरली पेपर में यही वाला फॉर्मूला आता है, जिसमें आपसे पूछता है कि पॉटर और वाट गवर्नर में किस चीज का डिफरेंस है। तो बच्चों याद रखिएगा पॉटर और वाट गवर्नर में सिर्फ इस फैक्टर का डिफरेंस है, m + m/m। दैट द फैक्टर विच यू हैव टू नो, कि ये फैक्टर जो है मल्टीप्लाई में जब आता है उसी का डिफरेंस हमारा रहता है। तो n² = 895/h × m + m/m। बस ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको हर तरह की फॉर्म बताई, बस फ्रिक्शन इंक्लूड होगा तो जी भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, फ्रिक्शन इंक्लूड होगा तो जी भी लगाना पड़ेगा आपको, और वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मत कंफ्यूज होना कि इसमें 895 आ रहा है तो जी ले रखा है, वो जी वहां ले रखा है तभी नीचे भी जी आया है, ठीक है ना। तो वहां पे वो फॉर्म हमने बनाई है जान के, ताकि हम कंपेयर कर सके। तो पॉटर और वाट में ये कंपेरिजन ध्यान रखना बच्चों, कि जब भी दोनों के स्पीड या हाइट का हम रेशियो लेते हैं तो बचता है m + m/m। क्लियर है, चलें आगे। नाउ थर्ड हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रॉयल गवर्नर की। थर्ड हम लोग बात करते हैं प्रॉयल गवर्नर की। तो जब हम प्रॉयल गवर्नर की बात करते हैं बच्चों, तो प्रॉयल गवर्नर में अलग क्या हुआ है पॉटर से, तो याद रखिएगा प्रॉयल गवर्नर में पॉटर से सिर्फ इतना अलग है बच्चों, आर्म्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बढ़ाया है। किस तरह से बढ़ाया है, कि आर्म्स को एक्सटेंड करके, आर्म्स में कुछ एक्सटेंशन हम जो जोड़ते हैं जिससे कि आर्म जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्म को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें जोड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम से बना देता हूँ कुछ ऐसे, और बॉल जो है उस पर अटैच करेंगे ऐसे। तो ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हम लोग लगा के बॉल्स उस पर अटैच करते हैं, बाकी सब सेम है, बाकी पॉटर की तरह ही है, सेम स्लीव में मास, ये सब चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं है, तो बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, इसको अगर मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ
तो इसको हम लोग मान लीजिए बोल देते हैं कुछ भी, बी पॉइंट बोल देते हैं, इसको एफ पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है ना, और ये नीचे वाले पॉइंट को एम बोल देते हैं। तो ये ट्रायंगल मैंने कवर किया, तो ये रखिए एफ एम और बी। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क इसका आता है बच्चों, न्यूमरेटर को और बेटर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एम अपॉन बी एम, इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू एम प्लस एम बाय टू 1 प्लस क्यू, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है ना। या मैं आपको उसी तरह की फॉर्म लिख के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। एन स्क्वायर इक्वल टू 895 अपॉन एच के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एच, तो इतना तो वॉट का ही रिजल्ट रहेगा, याद रखना आसान है, इंटू एफ एम अपॉन बी एम। ये रेशियो मल्टीप्लाई होता है बच्चों, एफ एम अपॉन बी एम क्या रेशियो है, देखिए दिस डिस्टेंस इज एफ एम अपॉन दिस डिस्टेंस इज बी एम, ये पूरा, तो ये डिस्टेंस अपॉन कंप्लीट डिस्टेंस बी एम, ठीक है ना, ये रेशियो का मल्टीप्लाई होता है हमारा, इनटू, ये आप उसके डेरिवेशन में देख सकते हो जब भी आपको सॉल्व कराया जाएगा फुल कोर्स में या सब्जेक्टिव में। तो एफ एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू एम प्लस, बाकी सब वही है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है ना, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं है, 1 प्लस क्यू, बस हमने फ्रिक्शन हटा दिया तो इसलिए जी हटा दिया हमने, एम, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है कि अगर क्यू को 1 करोगे तो फिर फॉर्मूला सिर्फ वही बचेगा, इफ क्यू इक्वल्स टू हम लोग 1 करेंगे तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बचेगा, 895 बाय एच, और यहाँ पे देखिए आप सिर्फ एम प्लस एम बाय एम, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही आया, m प्लस एम बाय एम, बस साथ में मल्टीप्लाई क्या आ गया, एफ एम अपॉन बी एम। तो आपको बच्चों इसी तरह से याद रखना है कि क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उस तरह से ऐसे, जब सिर्फ इतना फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब सिर्फ इतना फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वाट गवर्नर, जब हम इतना यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ पॉटर गवर्नर, और जब हम इतना यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ प्रोएल गवर्नर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसमें कि क्या मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, प्रोएल गवर्नर, पॉटर गवर्नर, एंड दिस इज ओनली वाट गवर्नर। तो इस तरह से याद रखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ वाट है, वो पॉटर है, ये प्रोएल है, ठीक है। तो अपने आप आपको याद रहेगा, समझ आ गई बच्चों बात, क्लियर है। चलें आगे। तो यहाँ के रिजल्ट्स आपको और कुछ नहीं पूछेगा, इतना आप ध्यान रखेंगे मेनली, ठीक है। और जो ये हमारी ये वाली पोजीशन होती है बच्चों, याद रखिएगा, ये जब ओपन होगा तो ये इस तरह की पोजीशन में भी जाएगा, तो इसको पोजीशन ऑफ ऑब्लिगिटी बोलते हैं। तो जब हम ऑब्लिगिटी 0 करते हैं तो इसको स्ट्रेट लेते हैं, क्लियर है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट गवर्नर पे चलते हैं, अब स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर पे। ये डेड वेट और पेंडुलम टाइप हमारे दोनों हो गए, अब कुछ बातें करते हैं हम स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का है हार्टनेल स्प्रिंग कंट्रोल में पहला गवर्नर, दैट इज कॉल्ड हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर, जब हम हार्टनेल गवर्नर की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको, हार्टनेल गवर्नर का फिगर। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए जो बॉल है आपकी वो यहाँ पे फ्रेम के साथ अटैच है, ठीक है ना, जो बॉल है आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम के साथ अटैच है, और यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ है, मतलब स्पिंडल में अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग लगा हुआ है मेनली, ये आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इस तरह से स्प्रिंग लगा हुआ है स्पिंडल में। तो यहाँ पे स्पिंडल जो है वो स्प्रिंग से कंट्रोल होती है बच्चों, जिस स्प्रिंग की अपनी एक स्टिफनेस होती है, ठीक है ना, स्प्रिंग की जो है वो अपनी एक स्टिफनेस होती है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉल का मूवमेंट जो है वो फ्रेम के साथ है, और यहाँ पे एक जो है इस तरह की बेल क्रैंक लीवर यूज़ होती है। तो जो लीवर है इसको हम बेल क्रैंक लीवर भी बोलते हैं। तो इस तरह की बेल क्रैंक लीवर जो है इसमें यूज़ होती है इसको चलाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सिस्टम है पूरा फ्रेम से अटैच होता है। तो इसमें बच्चों एक आधा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को लेके। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए बच्चों, वो पेपर में आता ही आता है। तो जनरली मैं जो आपको बताऊँ कंसेप्ट यहाँ पे,
तो कंसेप्ट आपका सब वही रहेगा, वो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम हार्टनेल गवर्नर की बात कर रहे हैं तो आपने मॉडल तो देख लिया किस तरह का है, वो आपने ऑलरेडी अपने कोर्स वर्क में भी देखा हुआ होगा। तो बच्चों यहाँ पे मेन फार्मूला जो हुआ वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, एम जी। तो एम जी तो बच्चों सेम वही है, वेट ऑफ द स्लीव प्लस S2। S2 बच्चों आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है ना। ये S1 S2 अलग अलग क्यों बोल रहे हैं हम लोग, तो आपका जो स्टिफनेस है, ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो अलग अलग है, मतलब एक डाउनवर्ड मूवमेंट पे एक अपवर्ड मूवमेंट पे, तो वो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से हम लोगों ने लिया है। ये समझ लीजिए ना, ये एक्सिस ऑफ हो गई आपकी उसकी। तो एक बार जो बेल क्रैंक लीवर है वो कुछ इस तरह से होगी, इस पोजीशन पे, ये मान लीजिए स्लीव है आपकी। तो एक बार अगली पोजीशन से स्लीव को जब वो ऊपर उठाएगी तो एक बार अगली पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, कुछ ऐसे। स्लीव को जब ऊपर ले जाएगी तो स्लीव क्या है, स्लीव अपनी जगह से इतनी ऊपर हाइट ऊपर चली गई। तो इस तरह के दो अलग अलग मूवमेंट है बच्चों, तो इसको पोजीशन 1 इसको पोजीशन 2 कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो स्प्रिंग आपका लगा हुआ है वो यहाँ पे कंप्रेस हुआ और यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो वो S1 S2 अलग अलग हम लोग स्प्रिंग फोर्स लेके चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, mgs2 प्लस अबाउट 2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू fc2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू x2 प्लस mg इंटू a2। अभी बच्चों डिस्टेंसेस मैं आपको सारे बता देता हूँ कौन से क्या हैं। तो ये एक बड़ा फॉर्मूला, ये आपको याद नहीं रखना बच्चों, जनरली ज़रूरत नहीं है इतने बड़े फॉर्मूले की याद रखने की। जो याद रखना है वो मैं अभी साथ साथ और बताऊँगा आपको। तो ये हमारा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ एक पोजीशन के हिसाब से। देखिए बच्चों, ये सारे डिस्टेंसेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे हमारी ये स्लीव एक्सिस होती है बच्चों, ये हमारी स्पिंडल की एक्सिस है। स्पिंडल की एक्सिस से इतना दूर जो है वो हमारा स्लीव जो है वो पिन अप हो रखा है इस आर्म के साथ, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे पिन अप हो रखा है। यहाँ पे आर्म के जो लेंथ है, इधर ये y है ये x है, तो इसकी पोजीशन इस फलक्रम से, ठीक है ना, ये O पॉइंट वो लीवर का फलक्रम है बच्चों, बेल क्रैंक लीवर का फलक्रम है जिसके अबाउट जो लीवर टर्न कर रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है इधर y1 कहलाता है और ये डिस्टेंस यहाँ से x1 कहलाता है, ठीक है ना। अब सेम दूसरी पोजीशन के लिए जो मैंने ऊपर वाली आपको पोजीशन बनाई, उस पोजीशन के लिए यही सेम डिस्टेंस y2 और x2 हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर से एक्सिस की दूरी हम लोग r1 बोलते हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन, और सेंटर से उस फलक्रम तक की दूरी, ठीक है ना, इस फलक्रम तक की दूरी a1 कहलाती है। और ऐसे ही दूसरी वाली पोजीशन के लिए a2 कहलाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे S1 S2 हमारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स ले रहे हैं तो mg प्लस S1 हमारा स्प्रिंग फोर्स लेगा, और दोनों में से एक तरफ ले रहा हूँ तो हाफ कर देंगे, mg प्लस S1/2 इस तरफ और mg प्लस S1/2 पिन के इस तरफ, तो टोटल mg प्लस S1 लगेगा, ठीक है ना। तो यही सब कैलकुलेशन बच्चों हम लोग लेके चलते हैं। तो A1 A2 सब मैंने आपको बता दिया, X1 X2 बता दिया, Y1 Y2 और S1 S2, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन का, तो ये हमारी मिनिमम पोजीशन थी। अब ऐसे ही दूसरी मैक्सिमम पोजीशन बनती है जिसमें ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, जैसे मैंने आपको बताई थी दूसरी पोजीशन की, ये वाली, ये यहाँ और ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ, कुछ इस तरह की पोजीशन, ठीक है। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, आपके पास पेपर में पूछता है स्टिफनेस ऑफ दी आपकी स्प्रिंग कैसे आप लोग निकालते हो। तो याद रखिएगा, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को हम लोग कैसे निकालते हैं, एस इजिकल्स टू, इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं जनरली, एस इजिकल्स टू S2 माइनस S1 स्प्रिंग फोर्स एट सेकेंड पोजिशन माइनस स्प्रिंग फोर्स एट वन पोजिशन डिवाइड बाय H। H क्या होता है, वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच का डिफरेंस, स्लीप मूवमेंट जो है H1 H2 उसके बीच का डिफरेंस। तो इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये H क्या है, H इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इंटू वाई बाय एक्स, सिंपल। तो याद रखिएगा इस H की वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होगा, जिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, S2 माइनस S1 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू एक्स बाय वाई। अब आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों
तो एक फॉर्मूला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और एक फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस पे पेपर में न्यूमेरिकल वगैरह आ रखे हैं दोनों में ही, कि वैल्यू एच की रखने के बाद क्या और एच की रखने से पहले स्टिफनेस जो है स्प्रिंग हमारी निकालने को आती है। तो सिंपल, तो ये तो सिंपल है, दोनों पोजीशन में स्प्रिंग फोर्स का डिफरेंस डिवाइड बाय एच। एच क्या है? स्लीव के मूवमेंट का डिफरेंस। और सेम ऐसे ही स्टिफनेस यहाँ पूछता है, तो R2 R1 क्या है? दोनों के रेडियस ऑफ रोटेशन, जैसे इसका R1 है ऐसी दूसरी वाले पोजीशन का R2 होगा, तो R2 माइनस R1 इंटू एक्स और वाई क्या है? आर्म की पोजीशन है लीवर की, ये एक्स है ये वाई है, बस। तो ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछेगा बच्चों, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। स्टिफनेस वगैरह के फॉर्मूले को नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। दूसरा रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए कि स्प्रिंग फोर्स का डिफरेंस अगर हम लिख रहे हैं S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हो आप? ट्वाइस ऑफ FC2 माइनस FC1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस इनटू एक्स बाय वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन लिखे हैं बच्चों, ये सभी हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल या कहीं ना कहीं ये सभी रिलेशन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाली S2 माइनस S1 की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दूसरा रिलेशन मिल जाता है, एक्स बाय वाई का मल्टीप्लाई होकर एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर मिल जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी रिलेशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं हमारे हार्टनेल गवर्नर के लिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ रहा है हार्टन गवर्नर। तो यहाँ पे हार्टन गवर्नर अगर आप देखें, तो जैसे सामने मैंने फिगर दिखाया, दिस इज़ कॉल्ड हार्टन गवर्नर। इसको हम लोग हार्टन गवर्नर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चों हार्टन गवर्नर में कि स्प्रिंग आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इस हार्टन गवर्नर में स्प्रिंग जो है वो बॉल के साथ लगा हुआ है। तो ये ना, तो ये जो आर्म्स में बेल क्रैंक लीवर में, ये जो बेल क्रैंक लीवर है इसके साथ जो बॉल कनेक्टेड है, तो उसमें ये स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे बॉल के मूवमेंट को स्प्रिंग से कंट्रोल किया जाता है उसे और स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सेम सब कुछ होगा बच्चों वैसे ही जैसे हमारा अभी था, बस यहाँ पे स्पिंडल की जगह पे स्प्रिंग जो है हमें वहाँ लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ लग रहा है, बॉल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स जो है वो यहाँ लग रहा है। तो एफ सी और एस यहाँ लग रहा है, बस इसी ओ पॉइंट के बाद आप मोमेंट ले सकते हैं, और एम जी जो वेट है वो नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें ही फोर्सेज यहाँ पे रहेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देख के चलें तो यहाँ पे आप इजीली इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो। आपको बता देता हूँ, तो फॉर्मूला बच्चों हार्टनल गवर्नर पे क्या बन हार्टन गवर्नर पे फॉर्मूला क्या बन जाता है इक्वेशन आपकी, तो याद रखिएगा, इफ दिस इज अ हार्टन गवर्नर, तो सिंपल एफ सी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एस इंटू एक्स प्लस एम जी बाय 2 इंटू वाई, ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको समझा ही दिया था कि ये हमारा स्प्रिंग होगा, तो उसके इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, ठीक है। बाकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है ओ तक का, और यहाँ से जो है वाई डिस्टेंस दूर एम जी बाय 2 है। तो बस इसी से ये बच्चों ओ के वर्ड मोमेंट लेके ये इक्वेशन बनती है हमारी, एफ सी इंटू एक्स और ये वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे x और y आपके यही डिस्टेंस कहलाते हैं, x और दिस इज y, ठीक है। तो दिस इज हमारा हार्टन गवर्नर। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास विल्सन हार्टनेल गवर्नर। अब विल्सन हार्टनेल गवर्नर में भी याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है, दो स्प्रिंग यूज़ होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल यही बनता है कि ऑक्सिलरी स्प्रिंग जो है वो किस में यूज़ होता है। तो बच्चों ये आप साइड में देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ आप साइड में देख सकते हो ये लगा है एक ऑक्सिलरी स्प्रिंग, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी स्प्रिंग बच्चों साइड में लगा है, जो क्या करता है, स्लीव के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये ऑक्सिलरी स्प्रिंग जो हमारा स्लीव के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेन स्प्रिंग जो हमारा है बॉल को कंट्रोल करता है, तो मेन स्प्रिंग हमारा यहाँ पे आएगा जो बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। समझ आए बच्चों बात?
तो ये हमारा बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला हो गया ये वाला स्प्रिंग, और ये हमारा ऑक्सिलरी स्प्रिंग हो गया। तो एक मेन स्प्रिंग होता है और एक ऑक्सिलरी स्प्रिंग होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हार्ट एंड गवर्नर की तरह जो बच्चों है ये बॉल को कंट्रोल करके रखता है स्प्रिंग से, और आपका हार्ट नेल गवर्नर की तरह स्लीव के मूवमेंट को भी स्प्रिंग से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जिसके लिए ये लीवर लगाया रहता है। तो यहाँ पे भी बच्चों थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो एक तो ऑक्सिलरी स्प्रिंग किस में यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, बाकी इसके अलावा वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। हाँ बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने फिगर बना दिया है जिसमें आप हल्का फुल्का आइडिया ले सकते हो कि देखिए यहाँ से मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बच्चों एस। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एस। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है हमारा पी। तो मेन स्प्रिंग पे हमारा लग रहा है पी, तो ये मेन स्प्रिंग है बच्चों, ये हमारा ऑक्सिलरी स्प्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा लगेगा उधर को एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इक्वेशन क्या बनती है, अब देखो बाकी सब कुछ एम जी जो है वो वेट नीचे लगेगा डाउनवर्ड, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है वो आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन बनती है बच्चों एफ सी माइनस पी इंटू एक्स। एक्स देख रहे हो आप ये डिस्टेंस, यहाँ फलक्रम से ओ से लेके बॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस, एफ सी माइनस पी इंटू एक्स इजिकल्स टू एम जी प्लस एस इंटू, ठीक है, दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स हियर, बी बाय ए। बी बाय ए इस लीवर का फलक्रम से इधर और इधर का डिस्टेंस है बी और ए, बाय 2 इंटू वाई इंटू वाई। ये रहा बच्चों हमारा पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो ये भी वैसे पेपर में नहीं देखने को मिला है, बट फिर भी मैं चीज़ें कुछ कुछ हल्का हल्का बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन जिसमें आप एफ सी समझ सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एफ सी, पी समझ सकते हैं कि इधर स्प्रिंग पे लगने वाला पी, तो एफ सी माइनस पी देखो सिर्फ मोमेंट एक क्वेश्चन है, एफ सी माइनस पी इंटू एक्स। ठीक है ना, एम जी प्लस एस इंटू बी वाई ए इंटू दिस डिस्टेंस एक्स। ठीक है ना, वाई जिसको सॉरी ये वाई लिखना था हमने, डिस्टेंस दोनों एक्स एक्स हो गए, इसको वाई लिख देते हैं। दैट इज वाई, दैट डिस्टेंस इज वाई। ठीक है, तो समझ गए बच्चों, तो ये हमारा कहलाएगा विल्सन हार्टनेल गवर्नर। तो इसका भी हल्का फुल्का ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें आपको मेनली दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, लास्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे पिकरिंग गवर्नर की। पिकरिंग गवर्नर, तो पिकरिंग गवर्नर में बच्चों अभी तक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, और एप्लीकेशन इसका सदियों से एक ही है, दैट इज़ अ यूज्ड इन ग्रामोफोन। तो वो आपको याद रखना ही है कि ग्रामोफोन में ये यूज़ हुआ करता था। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे बच्चों सिंपल क्या होता है, लीव स्प्रिंग का यूज़ होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कि कौन से गवर्नर में लीफ स्प्रिंग का यूज़ होता है। तो ये रहे उसके स्टॉपर, और ये रहेगा इसमें लीफ स्प्रिंग जिसके सेंटर में कुछ ना कुछ लोड होगा। ठीक है ना, तो दीज आर कॉल्ड लीफ स्प्रिंग। तो क्या होगा जब मोशन करेगा, ये रोटेशन करेगा इसका स्पिंडल, ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो इस तरह का फॉर्म में एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है ना, स्पिंडल से इस तरह की एक्सिस की दूरी पे जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो मास जो है वो उसे दूर खींच देगा, तो इस तरह से एक्सटेंड होकर चलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे डेल का अगर डिफ्लेक्शन आया है, डेल का डिफ्लेक्शन अगर आया है और पहले से डिस्टेंस ए था, तो ये ए प्लस डेल जो है वो दूर हो गया है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ए प्लस डेल हो जाता है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम मानते हैं बच्चों ये फिक्स्ड बीम की तरह लेके चलते हैं, तो फिक्स्ड बीम का डिफ्लेक्शन होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 192 ई आई। ठीक है ना, ये फिक्स्ड बीम का हम लोग केस लेके चलते हैं, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 192 ई आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो खैर सभी को याद रहेगा ही।
तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, W की जगह पे आप वेट रख सकते हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो, जिसमें R क्या है, A प्लस डेल। तो आप W की जगह पे बस एम, R की जगह पे A प्लस डेल ओमेगा स्क्वायर ये पुट कर सकते हो, ये वैल्यू वहाँ पुट हो जाती है, बस दैट इज़ द फॉर्मूला ओनली। तो यहाँ पे इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन। बाकी इस पर और क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, आइए उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट बोल सकते हैं हम सेंसिटिवनेस ऑफ अ गवर्नर, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के ऊपर बच्चों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। तो ये वही है बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का डिफरेंस अपॉन मीन स्पीड, तो है ना। तो एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम अपॉन मीन स्पीड, है ना। और मीन स्पीड वही है जैसा हमने फ्लाईव्हील में पढ़ा था, एन मैक्सिमम प्लस एन मिनिमम डिवाइड बाय 2, दैट इज द ओनली स्पीड। तो यहाँ पे यही कहलाएगा बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर। स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर किसको स्टेबल बोलते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट गवर्नर विच हैज़ फिक्स्ड रेडियस ऑफ रोटेशन एट फिक्स्ड स्पीड, ठीक है ना। तो उसी गवर्नर को हम लोग स्टेबल गवर्नर बोलते हैं जिसकी स्पीड के हिसाब से रेडियस रोटेशन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इफ द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेस, equilibrium speed increases, the radius of rotation also governor, rotation of governor balls must also increases, must be increases, ठीक है ना, must be increases। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल गवर्नर, दैट इज कॉल्ड स्टेबल गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया बच्चों कि वही है कि n बढ़ेगा तो r भी बढ़ना चाहिए, n घटेगा तो r भी घटना चाहिए। अगर इसका उल्टा हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो वो कहलाता है अनस्टेबल गवर्नर। अनस्टेबल गवर्नर की कंडीशन क्या हो गई कि n अगर बढ़ता है तो r घटता है, n अगर घटता है तो r जो है वो बढ़ता है। तो ऐसा गवर्नर कहलाता है अनस्टेबल गवर्नर। लेकिन अगर तीसरा गवर्नर हम बात करें जिसमें क्या है कि आर हम कुछ भी चेंजेस करें, थर्ड गवर्नर हम बोलते हैं, अगर जिसमें मैं आर को इंक्रीज करूं या आर को डिक्रीज करूं, एन विल रिमेन कांस्टेंट, तो ऐसा गवर्नर कहलाता है बच्चों आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर विच हैज अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड एट डिफरेंट रेडियाई ऑफ रोटेशन, विच हैज, यहाँ पे स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों इसलिए लिख रहा हूँ, विच हैज कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड एट ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन, सभी रेडियाई रोटेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह के गवर्नर को हम आइसोक्रोनस गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोक्रोनस, अनस्टेबल और स्टेबल, ये सबकी कंडीशन बच्चों ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं कंडीशन पे ही बेस्ड जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इस कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों सबके, चलें आगे, ठीक है ना। तो बच्चों एक कंसेप्ट हम और कह सकते हैं इसमें, हंटिंग ऑफ गवर्नर। तो हंटिंग ऑफ गवर्नर क्या होता है बच्चों, तो हंटिंग ऑफ गवर्नर होता है जब हमारा क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। गवर्नर जब हमारा ओवर सेंसिटिव होता है या सेंसिटिविटी उसकी बहुत हाई होती है, तो तब ऐसे में क्या होता है, ओवर सेंसिटिविटी मतलब बच्चों क्या है कि गवर्नर की जो स्लीव है बहुत स्मॉल स्पीड के वेरिएशन के होने पे भी, मतलब स्पीड जो है वो बहुत कम चेंज हो रही है स्पिंडल की, उसके हिसाब से भी स्लीव जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो ऐसे में उसे हम सेंसिटिव गवर्नर बोलते हैं। तो जब ओवर सेंसिटिव होता है तो क्या होता है, बहुत जल्दी से जाके तेज़ी से ऊपर वाले स्टॉपर पर टकराता है, नीचे वाले स्टॉपर पर टकराता है। तो इस तरह के जो स्लीप मूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से जाकर स्टॉपर्स पर टकराना, उसको हंटिंग बोलते हैं। तो इसका अल्टीमेटली क्या होता है, स्टॉपर डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं,
और जो है वो टूट जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग हंटिंग ऑफ गवर्नर। तो ड्यू टू ओवर सेंसिटिविटी या ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी गवर्नर कैन, जो स्लीव कैन हिट द स्टॉपर्स, ठीक है ना। तो स्लीव जो है स्टॉपर को हिट कर सकता है, जिसकी वजह से जो है ईजिली यहाँ पे डैमेज क्रिएट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग हंटिंग ऑफ गवर्नर। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हाई भी नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों बहुत बार पेपर में आता है कि गवर्नर एफर्ट क्या है। तो गवर्नर एफर्ट क्या होता है बच्चों कि ड्यू टू फ्रिक्शन जो है स्पिंडल में जो स्लीव मूव करता है आर्म्स की वजह से, स्पिंडल में जो स्लीव मूव करने की कोशिश करता है, तो इसी मूव करने के लिए जो फोर्स लगाता है टू ओवरकम द फ्रिक्शन, टू ओवरकम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, उसको हम लोग एफर्ट ऑफ गवर्नर कहते हैं। टू ओवर फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए जितना भी गवर्नर एफर्ट लगाता है, फोर्स लगाता है, उसे हम एफर्ट ऑफ द गवर्नर कहते हैं। तो यहाँ पे एफर्ट हम सिंपली फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, P इज इक्वल टू सी एम जी प्लस माइनस एफ। तो सिंपल न्यूमेरिकली किसी फॉर्मूले में अगर रिक्वायर्ड होता है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सी होता है परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एफर्ट ऑफ द गवर्नर। तो एफर्ट ऑफ द गवर्नर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द मीन फोर्स, इट इज द मीन फोर्स exerted at the sleeve for a given percentage change of speed, for a given percentage change of speed, ठीक है ना, for a given percentage change of speed, that is called effort of a governor। क्लियर है, समझ आएगी बात बच्चों। तो ऐसे ही गवर्नर पावर कैसे निकालते हैं फिर, तो बस जितना स्लीव में एफर्ट लगाया दैट P इंटू जितना मूवमेंट किया लिफ्ट ऑफ द स्लीव, दैट इज X बोल देते हैं हम लोग। तो P तो हो गया हमारा एफर्ट और X हो गया हमारा क्या, लिफ्ट ऑफ स्लीव, लिफ्ट ऑफ द स्लीव। तो ये हमारा कहलाएगा बच्चों गवर्नर पावर, दिस इज कॉल्ड गवर्नर पावर। लास्ट टॉपिक बच्चों इस पे आता है हमारे पास, दैट इज कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग फोर्स। तो पहले तो यहाँ पे बच्चों कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारा स्लीव है उसमें हमारा रेडियस ऑफ रोटेशन जो हो रहा है बॉल की वजह से, तो बॉल हमेशा बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगता है, लेकिन उसे रोकने के लिए एक फोर्स जो है वो अंदर को लगता है, इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों वही कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है ना, जो उसको अपने पास रोके रखता है। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना के उसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी जरूर चेक करते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, द इनवर्ड फोर्स एक्टिंग on a rotating balls opposite to the centrifugal force के जो अपोजिट लगता है is known as controlling force, ठीक है ना, इसको हम कंट्रोलिंग फोर्स बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग फोर्स की कैलकुलेशन तो वही है बच्चों, कंट्रोलिंग फोर्स जब सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट है तो उसके इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, ये तो वही है वैल्यू कंट्रोलिंग फोर्स की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम लोग ले रहे थे। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बच्चों कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम की, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम की। तो बहुत बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो है वो किस किस के बीच में बनता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम FC कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस ऑफ रोटेशन के बीच में डायग्राम बनाते हैं तो उसे कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस ऑफ रोटेशन के बीच में बनने वाले ग्राफ को हम कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन है बच्चों, गवर्नर के हिसाब से, जैसे हमारा पहले बोले हम पॉटर गवर्नर के हिसाब से, तो हम वो डायग्राम भी बना के आपको दिखाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम फॉर पॉटर गवर्नर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पॉटर गवर्नर के लिए जब ये डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे याद रखिएगा नेचर जो है वो लीनियर ड्रॉ होता है, बस थोड़ी सीधी लाइन। तो पॉटर गवर्नर के लिए बच्चों याद रखिएगा ये हमेशा जो है लीनियर लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है ना। तो अगर हम FC पॉटर गवर्नर के लिए सिंपल देखें तो FC इज इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R, तो FC बाय R हम लोग देख रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि FC बाय R का नेचर किस किस तरह से होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले दैट इज कॉल्ड ज़ीरो। तो एक लाइन जो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा बच्चों इसका मतलब होता है FC इक्वल्स टू AR की कोई इक्वेशन है, FC इक्वल्स टू AR की इक्वेशन है, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर, तो गवर्नर जो है वो आइसोक्रोनस कहलाता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन से। अब एक होती है बच्चों जिसमें FC इज इक्वल टू AR माइनस B, मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है, तो कुछ इस तरह से, तो ये कहलाती है हमारी FC इज इक्वल टू AR माइनस B। और एक कहलाती है इसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है, दैट इज दिस FC इक्वल्स टू AR प्लस B। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉजिटिव B एक ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक नेगेटिव जो है वैल्यू नीचे को इंटरसेप्ट है, दैट इज B। ठीक है ना। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से लाई करती है बच्चों। अब ये गवर्नर किस किस तरह के कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जनरली हम लोग जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे स्लोप के हिसाब से ही हम पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं कि स्लोप जैसा होगा उसके हिसाब से स्टेबल अनस्टेबल बताते हैं। लेकिन जनरली आप लोग बुक में जो बना हुआ देखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो बुक में जो जनरली आप डायग्राम देखोगे वो इस तरह का देखोगे, इसमें इस तरह की कंडीशन को हम लोग अनस्टेबल लिख देते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं आपको ज़रूर जब आपको यूट्यूब में या करवाऊँगा मैं, ठीक है ना, तो जिन्होंने फुल कोर्स किया है वो तो करेंगे ही, जिन्होंने फुल कोर्स नहीं भी किया है वो यूट्यूब में देखेंगे जब मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा। तो तब यहाँ पे मैं स्लोप के बारे में क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा और आपको भी करवाऊंगा खैर क्वेश्चन। तो वहाँ पे ये चीज़ बताऊंगा कि एग्जांपल से कि किस तरह के स्लोप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कैसे स्लोप के हम पॉजिटिव नेगेटिव देख के हम लोग अनस्टेबल स्टेबल हम लोग जज करते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे कर्व रहते हैं इस तरह के। तो ऐसे ही हम लोग कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम हम लोग बनाते हैं स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर का भी। तो बस याद रखिएगा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में जो है स्ट्रेट लाइन की जगह पे हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। तो इतना टोटल आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये रहा हमारा टोटल बच्चों गवर्नर चैप्टर, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी वो मैंने सब आपको बता दी है। तो अब हम गवर्नर के भी ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट करेंगे जहाँ से हम लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए मैं फटाफट शॉर्ट रिवीजन निपटा रहा हूँ बच्चे आपके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी ले सकूँ। टॉपिक वाइज ही लूँगा लेकिन जल्दी जल्दी ले सकूँ। ठीक है। तो कल काफ़ी सारे सेशन रखेंगे इसके जिसमें हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आप गवर्नर को कम्प्लीटली रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कल हम लोग फ्लाईव्हील के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे और गवर्नर के भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तब तक मैं जितना हो सकता है शॉर्ट